मैं ये बोल रहा था कि आज आखिरी बार, अब सब कुछ पढ़ लिया है तुमने, अब इसके बाद इस क्लास के बाद बस मुझे एक ऑल द बेस्ट का आपके लिए एक संदेश रिकॉर्ड करना है। और बस सफ़र अब एंड हो रहा है। जो कहानी हमने 2025 में शुरू की थी, 2025 के अंदर जब बैचेस में आए थे हम लोग, चाहे वो लक्ष्य वाले हों चाहे यकीन वाले हो, तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से कि भाई मतलब ऐसा करना है वैसा करना है, इस तरह से इस बार करेंगे, वो सब कुछ करने का टाइम अब आ चुका है। अब गिने चुने 15 दिन बाकी हैं, 2 तारीख तक 15 दिन हैं। और बस 2 मई के बाद 3 मई तो आपको ही पता है क्या शानदार होने वाला है। डरना नहीं है यार, डर के कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। 3 मई को एकदम बिंदास होके जाओ। पढ़ाई की है तुमने, अगर साल भर तुमने मतलब नहीं करते करते भी मन मार के साल भर तुमने पढ़ने की कोशिश की है, तो इतना जान जाओ ये एग्जाम तुम्हारे लिए है, कर सकते हो। कोई अरे टेस्ट वेस्ट की टेंशन मत ले यार, ठीक है। टेस्ट वेस्ट अब ठीक है ना, 15 दिन बचे हैं, दिमाग को एकदम शांत रखो। दिमाग शांत रखना है, खुद पे कंट्रोल करना सीखो बेटा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूं कंट्रोल, क्योंकि बेटा अगर आपसे अब लास्ट मोमेंट पे कोई लास्ट टिप दिया जाए तो वो है कंट्रोल करना। किसको सर? किसी चीज को रिवीजन कितना करना है, किसी चीज का डर, सर फियर ऑफ मिसिंग आउट मत करो। ये भैया फोमो मत क्रिएट करो कि अरे मैंने वो नहीं किया उसने वो कर लिया, ये फोमो क्रिएट में मत पड़ो। कोई भी आपको लगता हो कितना रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर क्या है, ये आप खुद से डिसाइड करो। मैं बोल रहा हूं आपका रिवीजन आप ज्यादा अच्छे से जानते हो कि आपका कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। मेरे बोल देने से या किसी यूट्यूब पे भैया दीदी की वीडियो देखने से मत डिसाइड करो, किसी टेलीग्राम की पीडीएफ से डिसाइड मत करो। कंट्रोल करो खुद के ऊपर। आप अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ, या बोल सकते हैं कि भैया आप अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन पे, पहले तो खुद के ऊपर सर अपने ऊपर लेके आना है, दूसरा अपनी प्रिपरेशन पे सर प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओ। तुमने साल भर भैया तिनका तिनका भर के सर ये पूरा का पूरा एक जाल बिछाया है, पूरा का पूरा साल भर पढ़ाई करी है, प्लीज मत लोड लो। ये सबसे पहले भैया कंट्रोल करो। एक तो दूसरों की बातों में मत पड़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है बिफोर गोइंग टू एग्जाम हॉल। कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम कंट्रोल, अरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मैं बहुत बच्चों को पिछले साल भी सुना था कि सर एग्जाम हॉल के बाहर ना बच्चे बायो में ये डिस्कस कर रहे थे, तो वो फिजिक्स में ये डिस्कस कर रहा था। कुछ नहीं भाई साहब, इसीलिए बोला कि खुद पे अगर कंट्रोल नहीं है, मुझे देखो, अच्छा मेरे से कोई बोले भाई मैं सबसे दुनिया का सही इंसान नहीं होना, अब ऐसे तो आदमी सोचना शुरू कर जिंदगी में कभी डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं पाएगा। आदमी सोचेगा अरे भाई जिंदगी में यार हम तो अंबानी नहीं बन पाए, हमको तो यार हंसना भी नहीं चाहिए, अब हंसेंगे तभी जब हम अंबानी बनेंगे। ऐसे तो फिर जिंदगी भर डिप्रेशन रहेगा भाई। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस, भाई मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने अच्छे बच्चों को, इतने सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, ये मुझे खुशी है। ये शायद अंबानी के पास नहीं होगी, वो खरीद सकता है, उसके हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, बट जो ये हमारा तुम्हारा बॉन्ड है ये शायद उनके बीच में नहीं होगा। तो ऐसे तो हर टाइम आदमी लो कॉन्फिडेंस में रहेगा। इसीलिए बोल रहा आप जितना है, जितने में हो उतने में खुश रहो। जितनी प्रिपरेशन आपने की है वो बेस्ट करी है, इस बात का कॉन्फिडेंस रखो और बेस्ट तरीके से काम करो, ठीक है ना। टेंशन मत लो भाई, ऐसे तो भाई हर आदमी जबरदस्ती का मतलब, अब मैं दूसरे को देख के भैया मैं खुद फ्रस्ट्रेट रहूंगी, सर उसने तो फिजिक्स में इरोडो सॉल्व कर दिया है भैया, तो अब इस टाइम पे 15 दिन पहले जान के मैं क्या करूंगा, इससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भैया कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, और भाई साहब जितना हो सकता है सर अभी तक आपने हैप्पी लाइफ, क्योंकि भैया इसके बाद जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। तो चुपचाप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करो, जितना हो सकता है सर एंजॉय करो, एंजॉय योर प्रिपरेशन, जितना हो सकता है एंजॉय करो, इसको जीना शुरू करो। छोड़ दो ये सब चीजें कि कौन क्या कह रहा है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे पता है, मैं जिन लोगों को जान रहा हूं उन सबके मैसेज, या अभी मतलब कुछ लोगों से बात होती है तो उन सबसे पता है, इतने मैसेज आ रहे, इतने कॉल आ रहे कि मैं खुद नहीं उठा पा रहा हूं भाई, सॉरी जिनके नहीं उठा पा रहा हूं भाई। नहीं कर सकते इस टाइम पर, इतना पैनिक नहीं होना है, ठीक है। टेस्ट के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, चाहे 500 नंबर आए चाहे 300 नंबर आए, जो होना है वो 3 मई को होना है। 3 मई के भैया 3 मई तक अपनी प्रिपरेशन को एकदम एंजॉय करो, जितना हो सकता है। तुम सोचो तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी चीज लग गई है कि एक दिन में फिजिक्स के 4 चैप्टर कर जा रहे हो। तुम वही थे ना कि एक दिन में बोलते थे कि सर इतना पढ़ाइएगा, एक दिन में बोलते थे केमिकल काइनेटिक्स का सर फर्स्ट ऑर्डर पूरा पढ़ा दीजिएगा। आज देखो तुम केमिकल काइनेटिक्स छोड़ो, एक दिन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स सारे चैप्टर निपटा दे रहे हैं।
तो भाई साहब याद रखिएगा, जितना हो सकता है प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और कंट्रोल करिए। फालतू के लोगों की बातें मत सुनो प्लीज, बार बार बोल रहा हूं, ये मेरी तरफ से एक संदेशा है। प्लीज ट्राई कीजिएगा आप सब लोगों से यही 2-3 चीजें नेक्स्ट 15 डेज बेटा सिर्फ और सिर्फ यही करो। बाकी भैया कौन कितना टेस्ट दिया, किससे क्या फर्क पड़ रहा है, अबे रहने दे यार, ठीक है। वही बात है, कोई बोलेगा ऐसे तो मैं, कोई बोले तो बोल रहा हूं भाई डॉक्टर बनने से क्या ही हो जाएगा। हाँ आजकल तो ब्लॉगर बन के ज्यादा पैसा है, तो ऐसे तो फिर जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब ब्लॉगर को बोल दिया जाए कि देख लो भैया तुम्हारा जो है 3 स्ट्राइक के बाद यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, डॉक्टर तो जिंदगी भर कमा सकता है, 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी कमा सकता है। तो ऐसे तो हर आदमी एक दूसरे को देख के फ्रस्ट्रेट रहेगा। तो बेटा इसीलिए बोल रहा हूं 15 दिन आराम से आप एंजॉय करो, ठीक है। हाँ 15 दिन आराम से पढ़ाई करो, एंजॉय करो, देखो अपनी स्पीड को, अपने ऊपर वर्क करो और सोचो कि भाई साहब ये मैं था, ये मैं कर सकता हूं। भूला भूला सा लग रहा है, सबको लगता है यार, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, सब भूला भूला लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि तुमने पढ़ा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा रिवीजन पे, जिसको रिवीजन की कमी है वो रिवीजन पे फोकस करो। किसी को लगता है कि मुझे क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट देने हैं, टेस्ट पे फोकस करो। इसीलिए मैंने कोई तरीका नहीं बताया कि आप रिवीजन पे ज्यादा करोगे, टेस्ट ज्यादा करोगे, क्या करो। जो आपको लगता है जिससे आपका ये चीजें कॉन्फिडेंटली चलती हैं वो सारी चीजें करो, ठीक है। ये सब चीजें मत सोचो, ओके। हाँ चलो, यस 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 3 मई के बाद एकदम बेटा, 3 मई के बाद इंस्टाग्राम कहीं भी मिल जाना, मैं इंस्टाग्राम कहीं भी मिल जाना मैं दे दूंगा भाई, एकदम बात करेंगे, मस्ती करेंगे भाई। 3 मई को सिलेक्शन लो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी आपको वीक लग रहा है प्लीज उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज नहीं होगी, रिवीजन किए बिना नहीं होगा। अब ऑर्गेनिक में भैया आज मैं कुछ ऑर्गेनिक फिजिकल की चीजों को मिक्स कर दिया है, उससे भी आपको पता चलेगा। 3 मई के बाद एकदम एकदम मई 3 मई के बाद पहाड़ों में मिलेंगे यार क्या क्या मैसेज लिख रहा है, पहाड़ों में क्यों भाई, घर पे भी मिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 मई के बाद एकदम हम लोग पहाड़ों पे मिलेंगे, और क्या एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, ये भी हो सकता है, उस मैसेज में ये छूट गया है, ठीक है। अरे भाई 3 मई के बाद मिलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। फ्रस्ट्रेट होने से कुछ होगा, फ्रस्ट्रेट होने से सिलेक्शन होगा नहीं होगा ना, तो चुपचाप अभी क्या बोला, पढ़ाई करो। फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन जो भी बातें हैं वो 3 मई के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ 3 मई के बाद, अब जो भी कोई कुछ भी बोले सीधा जवाब हाँ 3 मई के बाद। 4 मई को सरकार का ये रिजल्ट आएगा, 3 मई को हमारा रिजल्ट आ जाएगा, एकदम एंजॉय करेंगे। 3 मई के बाद जो कोई पूछे भाई ये धुरंधर 2 बंद 3 मई के बाद, एकदम 3 मई के बाद सब कुछ। जिंदगी में कुछ भी बोले, मतलब सामने वाला मैसेज कर रहा हो कब रिप्लाई करोगे या करोगी, 3 मई के बाद एकदम। 3 मई तक भैया दुनिया भुला के अपना बेस्ट प्रिपरेशन करो, बाकी चीजें ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई पूछे स्टेटस लगा दो कि भैया अब बात होगी 3 मई के बाद, या तो डॉक्टर बनने के बाद ही होगी, सीधा ऐसे लिखा करो 3 मई के बाद या फिर डॉक्टर बनने के बाद। एकदम एकदम भैया जहां बुलाओगे पहुंच जाएंगे, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। हाँ पटना वाले, कश्मीर वाले, जहां जहां मतलब जो जो सुंदर सुंदर जगह है सब बुला लें घर। हाँ खाना पीना खिला ही दोगे। चलो 3 मई के बाद मिलेंगे, एकदम मिलेंगे, जहां मौका मिलेगा एकदम मिलेंगे। 3 मई के बाद तुम भी फ्री हो जाओगे ना, तो उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे यार, ठीक है। हाँ हाँ डन 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 डन।